कोटा भूमि विकास बैंक की बैठक संपन्न, किसानों को मिलेगा ओटीएस योजना का लाभ। कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड की संचालक मंडल बैठक अध्यक्ष श्री चैन सिंह राठौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए 3.56 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। साथ ही 9 किसानों को 40 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत ओटीएस योजना 2025-26 को किसानों तक पहुंचाने हेतु 17 से 20 जून तक विशेष शिविरों के आयोजन का निर्णय लिया गया। राठौर ने इसे किसानों के लिए सुनहरा अवसर बताया, जिससे वे सिविल स्कोर सुधारक मुख्य धारा में लौट सके। शिविरों में किसानों को दस्तावेज सहित उपस्थित होने का आह्वान किया गया। बैठक में सचिव ऋतु सपरा ने नए 6 सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दी। राठौर ने कहा कि ये योजना उन ऋणी किसानों के लिए वरदान साबित होगी जो लंबे समय से ऋण भार से जूझ रहे हैं। यह पहल राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों का प्रमाण है। आज हमारे बोर्ड मीटिंग में पहले हमने अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें हमने 2 मिनट का मौन धारण करके उनकी संवेदना प्रकट की और उसके बाद में हमारी बोर्ड की मीटिंग प्रारंभ की। बोर्ड मीटिंग में हमारे रामगंज, सांगोद, इटावा, सुल्तानपुर, लाडपुरा सबके हमारे जो डायरेक्टर प्रतिनिधि हुए, हमारे संचालक मंडल के धारा उपस्थित हुए। उसमें हमने मेन जो बोर्ड मीटिंग में आज मेन एजेंडा था वो ये था कि ऋण माफी योजना जो अभी नई भूमि विकास बैंक में आई है पूरे राजस्थान के लिए, उसमें जो एफर्ट्स हुआ है उसमें हमारे राजस्थान के पूरे 36 भूमि विकास बैंक के जो हमारे चुने हुए 32 डायरेक्टर थे, उन्होंने सबने हमने जो एजीएम एसएलडीपी की राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की थी उसका हमने बहिष्कार किया। और बहिष्कार करने के बाद में हमारा ये 3 मांगे थी कि ऋण माफी योजना, ओटीएस स्कीम और जो बैंक घाटे में है उसमें वहाँ पर सेक्रेटरीज जो लगा रखे हैं उनको हटा के अटैचमेंट चार्ज देने का, इस प्रकार की योजना 3-4 मांग थी। उसमें हमने आम सभा का बहिष्कार किया। उसके बाद में हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओमजी बिरला ने सबको हमें मोटिवेट किया और दिल्ली बुला के उन्होंने नाबार्ड में बात करी, सीएम साहब से बात करी, कोऑपरेटिव सहकारिता मंत्री से बात करी और करने के बाद जो लास्ट में जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि जो ओटीएस स्कीम जो अभी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी ने जो दी है उसमें एक गांव और ढाणी में ऐसा किसान बैठा हुआ है जिसने वर्षों पहले लोन लिया और दादे ने जो लोन दिया पोते चुका रहे और चुका नहीं पा रहे हैं और उनकी जमीनें रहन है, उनकी केसीजा नहीं बन रही है, उनको पात्रता का सस्ता लोन नहीं मिल रहा है। उनके लिए ऐसी स्कीम आई है कि वो पूरा ओटीएस का जो लोन है, जैसे जिसने 5 लाख लिया 25 लाख हो गया, जिसने 2 लाख लिया 15 लाख हो गया, उसका ब्याज संपूर्ण माफ और उसने जो मूल पैसा लिया है वही बैंक में जमा करा दे। आज अवधि पार अवॉर्डिव ओटीएस है जिनका डेथ होगी और उसने स्वयं ने लोन लिया, उसका बेटा जो है वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद पोते अभी बचे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हमारी दादाजी की 20 बीघा जमीन 25 बीघा जमीन वो हमारी जो है आज रहन है भूमि विकास बैंक में, तो नोट उस पर नोट लगा हुआ है। जब तक नोटिस का नहीं जाएगा जब तक उनको कहीं और जगह ऋण नहीं मिलेगा। तो हमने उसके लिए ये बात सारी सरकार के आगे हमने रखी है। तो राजस्थान के 36 बैंकों को ताड़ने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे सहकारिता मंत्री जी महोदय ने और जो ओम जी हमारे जो यहाँ के सांसद है, लोकसभा अध्यक्ष है, उनके मार्गदर्शन में जो तय हुआ और स्कीम निकाली वो इतनी बेस्ट स्कीम है कि आज हर किसान का जो मूल चुकाने के बाद में और गवर्नमेंट हमें उसका जो ब्याज देगी, तो गवर्नमेंट ब्याज देगी हमें ऋण माफी का, उससे हमारी बैंकें भी तर जाएगी और हमारी जो लोन जैसे हमने दे रखा है
10 करोड़ 73 लाख का और हमारे को 27 करोड़ रुपए मिलेगा। तो हमने किसान को भी तार दिया और हमारी बैंक भी तर गई। इसी प्रकार से इस स्कीम को आज हमने कंप्लेंट से सारे डायरेक्टरों के साथ लॉन्च किया और हमने एक तय किया है कि इसकी जो समझाइश जो हर किसान को एक तहसील वाइज हमने छांटा है। जैसे लाडपुरा में 61 है, हमारे रामगंज मंडी में 118 है, हमारे सुल्तानपुर में 142 है, सांगोद में 105 है, इटावा में 633 है। इन किसानों को ही हम मोटिवेट करें जिनको ज़्यादा जो है लोन से प्रभावित है और अवधि पार ओवरड्यू है। ये 1059 हमारे किसान जो है अभी वो है। अभी हमने इसमें जो करीबन